कि किस चीज़ का एरोगेंस हम लोग कर रहे हैं. आई ऑलवेज से दिस टू माई फ्रेंड्स कि शहरी लोगों से गरीब कोई नहीं है. Hi Kulumka and Namaste. Welcome to the Girl from Agartala, where I put up all the motivation videos. So I have with me Mr. Ankush Vengurlekar. He is the co-founder of Adivasi Lives Matter. What is Adivasi Lives Matter? Well, I'll tell you in short that Adivasi Lives Matter is a platform where we let people know from like outside the country or inside the country. Many people don't know what's the lifestyle, what's the food habit, and the culture and tradition of the tribals of all over India. So yeah, you will see how much of a energetic guy he is, and he fills us up with motivation. And he's the co-founder of Adivasi Lives Matter, but he always pushes us forward, and he likes to stay anonymous. But I thought, why not take his interview and share the goodness all over. So my channel is all about motivation, so here it is. बचपन से आपका कौन इंस्पिरेशन था? Okay, that's a very tough question, but बचपन में तो सिंपल इंस्पिरेशन होते हैं. तो मेरे पापा ही मेरा इंस्पिरेशन थे. माय फादर वाज इनटू बिजनेस, तो हम जुड़वा है, मेरा भाई और मैं, अंकित. एंड जो चीज़ बहुत अमेजिंग लगती थी कि पापा हम लोगों के साथ बहुत टाइम बिताते थे. सो ही नेवर हैड टू रियली गो फॉर अ जॉब, राइट. देयर यूज्ड टू बी डेज जब वो बाहर जाते थे, बट हम लोग को बहुत घुमाने ले जाते थे. महाराष्ट्र में बहुत हमने एक्सप्लोर किया है, गाड़ी से घूमते या अदरवाइज भी घूमते. तो नेचर में बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने. माई फादर वॉज बॉर्न इन अ प्लेस जो मुंबई में जिसको कहते हैं आरे फॉरेस्ट. इट इज़ अ मिल्क कॉलोनी, गवर्नमेंट की डेयरी है, और वो सही मायने में फॉरेस्ट है. वहाँ पे आज भी in 2021 there are about 7-8 leopards in the middle of मुंबई. और ये शायद लोगों को पता नहीं कि मुंबई एक इकलौता ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है पूरी दुनिया में which has a national park in the middle of the city, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था. तो आरे कॉलोनी या आरे फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे हम लोग बचपन से जाते आ रहे हैं. एंड यू नो दैट रियली वाज अ ह्यूज फैक्टर व्हाइल ग्रोइंग अप इन अ मेट्रोपोलिस लाइक बॉम्बे. कि वैसे तो बिल्डिंग है सब, बट आर लिटिल कॉर्नर ऑफ जॉय यूज टू बी दैट फॉरेस्ट. तो यही एक बड़ा इंस्पिरेशन था, जिसके वजह से आगे फिर मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी करी, और फिर अभी कुछ सालों से जो मैं आदिवासियों के साथ भी काम कर रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं वो नेचर का प्यार, पापा का नेचर की तरफ का प्यार, दैट बिकेम अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर बोथ ऑफ अस. एंड आई थिंक दैट बिकेम अ फैक्टर जिसने आगे लाइफ के भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया. वाओ, दैट्स ऑसम. और आदिवासी लाइव्स मैटर का इस आइडिया को लेके आप कैसे आए, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं. तो थोड़ा बहुत खुराफाती दिमाग वाला इंसान हूँ, इज व्हाट आई थिंक. और आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, खेती किया, फिर कॉर्पोरेट जॉब किया, फिर एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट में भी जॉब किया दिल्ली में. बट ये सब करने के बाद हमेशा एक ऐसे कीड़ा रहता था कि और ज़मीनी कहानियाँ, ज़मीनी सच्चाइयाँ जो है वो जाननी है. बस इसी को लेके मैंने मेरी साइकिल पकड़ी 2016 में, आफ्टर क्विटिंग माय NGO जॉब. और अपनी साइकिल लेके मैं उड़ीसा और झारखंड में 2 महीने लगभग 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा था अकेले. अलग अलग आदिवासी युवाओं से मिल रहा था, संस्थाओं से मिल रहा था. आई वॉज मीटिंग एक्टिविस्ट. एंड उन 2 महीनों में कुछ कंप्लीटली डिफरेंट सच्चाइयाँ सामने आई, है ना. हैविंग लिव्ड इन बॉम्बे एंड दिल्ली, एक कहीं ना कहीं हो जाता है ना, हमारा एक ककून बन जाता है जिसको हम लोग सच ही मानने लगते हैं. सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट कि बॉम्बे दिल्ली की ही लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था. हालांकि गांव में बहुत ज़्यादा मेरा काम रहता भी था. मैंने खुद खेती किसानी की हुई है, किसानों के साथ काम करते रहता था. बट इवन देन यू कम बैक टू बॉम्बे एंड दिल्ली एंड यू अज्यूम दैट इज़ अ रियलिटी. तो वो 2 महीने जब मैंने ज़मीन पर बिताए, सड़क पर बिताए, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि what is the definition of success, what is the definition of development, किसकी डेवलपमेंट हो रही है और किसके एक्सपेंस पे हो रही है ये डेवलपमेंट. तो जो समाज में, सरकार में, स्कूल में, सोसाइटी में जो हमको डेफिनेशंस दी जाती है कि यू आर सक्सेसफुल, तो आपके पास ऑफ कोर्स गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ऑल ऑफ दैट थिंग, बट ऑल्सो द सोशल expectations that are there.
तो आदिवासियों के साथ काम करके मिलके ऐसा समझ में आया, ऐसा लगा कि हम लोग डेवलपमेंट को सिर्फ पैसे के मामले में नापते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ को ही हम लोग डेवलपमेंट मानते हैं, बट व्हाट अबाउट द सोशल कैपिटल, व्हाट अबाउट द कल्चरल कैपिटल, द कल्चरल वेल्थ दैट आदिवासीज ऑफ द कंट्री, इंडिजिनस पीपल ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड हैव। और वो 2 महीने इतने करीबी तरीके से जब देखा तो व्हेन आई मेट आशीष बिरुली, आर को फाउंडर ऑफ आदिवासी लाइव्स मैटर इन झारखंड, और वहाँ पे आई रियलाइज ही इज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटो जर्नलिस्ट जिनका काम इंटरनेशनली डिस्प्ले हुआ है। आई वाज लाइक क्या कमाल का एक तो टैलेंट है लोगों के पास, और ऐसी कहानियां हैं जो हमें बॉम्बे दिल्ली में पता ही नहीं होती है। हम बस ऐसी लाइफ जीते हैं कि मंडे टू फ्राइडे जॉब कर लिया, सैटरडे संडे मॉल चले गए, रेस्टोरेंट्स में चले गए, मूवीज़ देख ली, और मंडे से फिर वही घिसना शुरू हो जाता है। बट देयर सो मच मोर टू लाइफ देन दैट, राइट। और इन चीज़ों ने इंस्पायर किया आदिवासी लाइव्स मैटर शुरू करने के लिए कि ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो हमें डे टू डे बेसिस पे पता ही नहीं होते। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स द आदिवासीज हु आर sacrificing their land, their life, their livelihoods for all the luxuries that urban people enjoy, है ना। फिर वो भले कोयला हो, लोहा हो, डायमंड हो, सोना हो, ये सारा इन जंगलों से आता है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, बट इसका फायदा आदिवासियों को तो कभी नहीं मिलता। सो इट was an effort to sort of restart this conversation that yes, आदिवासी लाइव्स मैटर, आदिवासी वॉइसेस मैटर, एंड उसी को लेके अभी इतने सालों से काम हो रहा है। आदिवासी लाइव्स मैटर संभाल रहे हैं, तो रास्ते में कई नेगेटिविटीज भी आती होगी, तो आप वो कैसे संभालते हैं? आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? वो ड्राइव को आप कैसे, उस स्पिरिट को आप कैसे बरकरार रखते हैं? पहले तो मैं कहूँ कि मैं आदिवासी लाइव्स मैटर को नहीं, आदिवासी लाइव्स मैटर मुझे संभाल रहा है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन रहा ड्यूरिंग दैट जर्नी, और उसके बाद हमेशा ही आते रहता है कि हम शहरी लोगों को बहुत एरोगेंस आ जाता है, शहरी होने का, पैसे कमाने का, एक सोशल सर्कल में रहने का एक एरोगेंस आ जाता है। तो आदिवासियों के साथ काम करके ना ये हमेशा एक रियलिटी चेक रहता है कि किस चीज़ का एरोगेंस हम लोग कर रहे हैं। आई ऑलवेज से दिस टू माई फ्रेंड्स कि शहरी लोगों से गरीब कोई नहीं है, बिकॉज हमें पैदा होने से लेके मृत्यु तक हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वेरएज़ आदिवासियों में पैदा होने से मृत्यु तक, खासकर जो गांव में रहने वाले आदिवासी आज भी है, वो हर चीज़ अपने ही हाथों से कर सकते हैं या समुदाय के साथ कर सकते हैं। वी आर बैंकरप्ट इन अर्बन प्लेसेस वेयर वी डोंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट लाइक दिस, सो दैट रियली इंस्पायर्स अस, है ना। जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, तो आई ऑलवेज रिमेंबर द पीपल दैट आई मीट इन माई वर्क। हमारे जर्नी में जो लोग मिलते हैं आदिवासी की, कितने कम से कम चीज़ों में वो सुखी है, धनी है, कंटेंट है। सो व्हाट आर वी रियली कंप्लेनिंग अबाउट? व्हाट आर वी कंप्लेनिंग कि वी हैव 6 pairs of jeans and we want the 7th pair? It's greed. It's not even need. So beautiful words ना by गांधी जी कि there is enough in the world for everyone's need but not everyone's greed. So ये reality check हमेशा कहीं ना कहीं होते रहता है, करते रहते हैं. I'm also associated with Vipassana meditation for a very very long time now, and so कहीं ना कहीं वो एक introspection की आदत उसके वजह से लग चुकी है to constantly keep analyzing कि what do we have? Is it enough? What is the reality that we are seeking? क्या हम इन्हीं सारी मटीरियलिस्टिक और कंज्यूमरिस्टिक चीज़ों को रियलिटी मान रहे हैं, और देयर इज़ फार मोर टू इट. तो honestly what inspires despite all of these negativities is just the spirit of the Adivasis, and I consider myself very 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 fortunate कि मैं मानता हूँ कि अगर सबको मौका मिले तो वो आदिवासी समुदायों को देखे, उनसे सीखे और उनसे इंस्पायर हो. हम बड़े बड़े हैशटैग्स यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, हैशटैग मिनिमलिस्ट, हैशटैग सस्टेनेबल लिविंग, हैशटैग वॉन्डरलस्ट, हैशटैग व्हाटएवर इट इज़ दैट इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ. बट सही मायने में हैशटैग्स के परे जाके एक दुनिया है जो दुनिया का बैलेंस संभाल के रख रही है. And that I think are the indigenous communities, the forest dwelling communities, जो दुनिया का सिर्फ 5% of the population है, but who take care of 80% of the global biodiversity. तो ना जंगल होंगे, ना ऑक्सीजन होगा, ना सारा नेचर वाइल्ड लाइफ का बैलेंस होगा अगर देश और दुनिया के आदिवासी नहीं रहे. तो यस, कठिनाइयाँ आती है, हमारे काम में भी कठिनाइयाँ आती है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आवर वर्क, राइट. हम आदिवासियों के साथ काम करते हैं जिनको 300-400 सालों से सबने इनविजिबलाइज करके रखा हुआ है. फिर वो रिलीजन्स हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या गवर्नमेंट्स हो या अर्बन स्ट्रक्चर्स हो, एंड वी आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ दीज कम्युनिटीज़. तो कठिनाइयाँ ज़रूर है,
बट आई genuinely draw strength from our team members. हमारी जो आदिवासी लाइव्स मैटर और आदिवासी आवाज़ की टीम है, इनक्रेडिबल लोग हैं, बहुत ही कमाल के लोग हैं. एंड एनी टाइम दैट वी मे बी लो, वी ड्रॉ इंस्पिरेशन. इट्स अ वेरी फन एटमॉस्फेयर. तो हम लोग एक दूसरे के मजाक उड़ाने में या एक दूसरे को लिफ्ट अप करने में बहुत कमाल के लोग हैं, और उसी से आई थिंक पॉजिटिविटी आती रहती है. एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन नॉट फॉरगेट टू मेंशन, the immense support of people, both those who are closest to me, my wife, my brother, my parents, and those who are associated with Adivasi Lives Matter online. You know, एक कमेंट अगर किसी का आता है कि अरे यार आपने ये चीज़ शेयर कर दी जो आज तक हमें कभी पता ही नहीं था, आई थिंक दैट गिव्स अस ऊर्जा फॉर द नेक्स्ट वीक. कि मतलब यार चलो एक छोटी सी नन्ही सी सोच में कहीं ना कहीं अगर हम लोग बदलाव ला रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अप्रिसिएशन, एंड दैट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आप तो अभी त्रिपुरा में है, तो आपको त्रिपुरा कैसा लगा? Mind blowing in 2 words. I mean, this is my 3rd visit to Tripura. It's different. It's very different from the other northeastern states, जो hilly northeastern states हैं, जैसे शिलोंग या कोहिमा, ये जो capitals हुए, state capitals, उससे अगरतला तो बहुत अलग है. Well, it doesn't have the mountainous cold weather. This is really humid. But it's also blessed with incredible food, with a very rich culture of 19 indigenous communities, of which बहुत ज़्यादा त्रिपुरा के भी वासियों को पता नहीं है, और त्रिपुरा के बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है. So rich with culture, rich with food, and of course the food, the pork bharta, the moseng, the incredible foods that the state has to offer. I'm sure I've just scratched the surface. I love food, and I love food not just because it tastes amazing, but also because it's a brilliant peek into cultures. You know, फूड हैबिट्स से लोगों का पॉलिटिक्स समझ में आता है, लोगों की कहाँ पे वो लोग हैं वो समझ में आता है, ट्रेडिशनली कैसे वो खाते आ रहे हैं, क्यों खाते आ रहे हैं, वो बहुत समझ में आता है. सो आई रियली लव फूड एंड लव टू पीक इनटू कल्चर्स थ्रू दैट, एंड फॉर दैट त्रिपुरा इज इनक्रेडिबल. What are your hobbies? Of late, I've started jogging, and I really love jogging in different cities, in different parts of the country and the world. I love to read. All over, but more factual, more biographical. So I really like to read and get inspired from different people. So one of the books which I really read back in the day, one of my first really impressionable books was Autobiography of a Yogi by Paramhans Yogananda, and that really helped me understand what it means to be a yogi. I studied yoga back when I was maybe 20 years old. I taught yoga for a few years after that. और वो एक बुक ने मुझ में हिमालय का प्यार बहुत ज़्यादा जगा दिया. So वो बुक पढ़ के मुझे ऐसे हो गया था यार मुझे भी हिमालय भागना है. I love the mountains, so whenever I'm in India, I run to the Himalayas whenever I get a chance. I just spent a week in Manali, Jagatsuk, and so trekking, biking, hiking, jogging, kayaking, outdoor activities is basically my jam. In addition, I really love to cook. पिछले 3-4 साल से I've begun cooking, and बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में. What message do you want to give to our audience? From the limited experience that I have had, I would say कि हम हमेशा खोज में रहे, है ना. We should always seek. We could seek more knowledge, we could seek more information, but I also think it's very important for us to allow ourselves to unlearn what we have learned. That has been one of the biggest learning, because we are always seeking new knowledge, new information, and we are learning, but I guess it's equally important for us to unlearn. Maybe there are a few wrong things that we may have learned over the years, and there's no harm in acknowledging that we have been wrong. So we acknowledge, we unlearn, and we learn new things. I guess this is something that I would like all of us to do more and more. रहा है यहाँ पे मुंबई के युवक को पकड़ लिया है अगरतला की लड़कियों ने और जबरदस्ती निकलवा रही है इंटरव्यू.